नमस्ते आंटी। नमस्ते सब योगियों को। हम लोग गीता का 18वां अध्याय पढ़ रहे हैं, मोक्ष संन्यासो। हम आज श्लोक नंबर 20 पढ़ेंगे। श्लोक नंबर 20 भगवान बोल रहे हैं, श्री भगवान उवाच सर्वभूतेषु येनैकं भावमव्ययमीक्षते अविभक्तं विभक्तेषु तज्ज्ञानं विद्धि सात्विकम्। सर्वभूतेषु येनैकं भावमव्ययमीक्षते अविभक्तं विभक्तेषु तज्ज्ञानं विद्धि सात्विकम्। जिस ज्ञान से मनुष्य पृथक पृथक सब भूतों में एक अविनाशी परमात्मा भाव को विभाग रहित समभाव से स्थित देखता है, उस ज्ञान को तू सात्विक जान। हरिओम। प्रकृति और पुरुष, इसकी बात सदियों से चली आ रही है, लेकिन हमारे जीवन में हम ज्यादातर बातें प्रकृति की करते हैं और प्रकृति हर वक्त बदलता है। वो जो माया का रूप लेती है, हमें संसार में एंगेज करने के लिए मतलब नहीं तो संसार में साधारण व्यक्ति इतने साल नहीं रह पाए। अब तो देखिए हमारे बच्चे जो सब आजकल इतने ज्ञानी हो रहे हैं, उनको कितने जल्दी बोर्डम आ जाती। तो ये प्रकृति जो है हमें मनाती है, हमें रिझाती है, और हमारा समय जो संसार पर है, संसार में जितने समय है हमारा, कोई 70 साल, कोई 50 साल, कोई 100 साल, ये जो समय हमें मिला है, प्रकृति अपने इतने सारे बदलाव के कारण हमें कुछ ना कुछ हर दिन सिखाती। प्रकृति हमें, जैसे माँ अपनी पहली ज्ञानदात्री होती है, जैसे प्रकृति भी उसके जो बदलाव के कारण हमें बहुत ज्ञान देती है और ये समझाने की कोशिश करती है कि सब बदलाव में एक चीज जो नहीं बदलता है उसे ढूंढो। जो व्यक्ति अपने जीवन में देखेगा कि सब चीज बदलता है, कोई कोई चीज एक जैसा नहीं है, उसको आहिस्ता आहिस्ता वो चीज में दिलचस्पी आएगी जिसमें जो चीज बदलता नहीं है। ये प्रकृति में ही होता है, इस बदलाव का कारण, ताकि आप ढूंढे इस प्रकृति में कि क्या चीज यहाँ बदलता नहीं, वो कहाँ मिलता है, किसके चारों ओर प्रकृति अपने नियम में चलती है। ये ज्ञान जब आप प्राप्ति करते हो, उसे सात्विक ज्ञान कहा जाता है। और ये सात्विक ज्ञान जैसा एक महत्वपूर्ण अनुभव है कि पवन में इतने सारे खुशबू बदबू होते हैं, लेकिन पवन का उस पर
कोई असर नहीं होता है। प्रकृति जितना बदले ना बदले, लेकिन परमात्मा पर उसका कोई असर नहीं पड़ता। आकाश जैसे व्याप्त है, एक है, आकाश अनेक नहीं हो सकता है, वैसे परमात्मा वैसे ही। ये सब अनुभूति जब खुद में आ जाती है, इसे सत्व ज्ञान कहते हैं। और सत्व ज्ञान किसको आती है? ज्ञान तो ज्ञान होती है, लेकिन ऐसा सोच जिस पर आ जाती है, जिसमें आ जाती है, उसका लक्ष्य, पथ और उसका जीवन बदल जाता है। एक बार परमात्मा नाश्वर भाव में अगर आप चले जाते हो, आप भी नाश्वर हो जाते हो। जिस भाव में आप जाओगे, आप कुछ समय के लिए वही हो जाओगे। आकाश भाव में जाना है, खुद आकाश बन जाओगे। ये बदलाव में परमात्मा को जब आप अनुभव करोगे, आप खुद परमात्मा का अंश बन जाओगे। जो अभी आप देख रहे हो, अनुभव कर रहे हो, आपके भाव की कारण। हम लोग बचपन से सोचते हैं कि ज्ञान सिर्फ और सिर्फ स्कूल कॉलेज में मिलती है। ये बड़ा कॉलेज जो प्रकृति है, ये कण कण में ज्ञान भरी। लेकिन आजकल की ये जो मोबाइल के जमाने में प्रकृति के साथ किसी का संबंध नहीं बनता है, इसीलिए बोर हो जाते हैं, सुसाइड कर लेते हैं। आप एक प्रकृति देखिए, हमारे प्रकृति को एक अप्राकृतिक मोबाइल में देखिए, जो प्रकृति की तरह बहुत सारे उसमें ज्ञान भरी पड़ी है, सब है उसमें। लेकिन प्रकृति देखकर कोई पागल नहीं होता है, किसी को एपिलेप्टिक फिट्स नहीं आती है, किसी को बिहेवियरल डिसऑर्डर नहीं होती है, रातों की नींद गायब नहीं होती है। लेकिन ये अप्राकृतिक प्रकृति देखकर इतने सारे बीमारी बढ़ चुके हैं कि हम सोच भी नहीं पाए। दोनों में, इस मोबाइल में भी ज्ञान है, इतने सारे बदलाव है, फिर भी ये हमारे ऊपर ऐसा प्रक्रिया क्यों करता है? और जो हम प्रकृति में जाते हैं, पहाड़ देखते हैं, पेड़ देखते हैं, ये बदलाव देखते हैं, या पानी देखते हैं, वहां झरना देखते हैं, उसका हमारे ऊपर इतना क्यों सुकून भरा अनुभव होता है? क्यों होता है ऐसा? वही पानी झरना आप मोबाइल में देखिए, वही पानी झरना आप अपने स्वचक्षु में देखिए, क्या होता है? वो पानी झरना, वो प्राकृतिक जो वाइब्रेशन आपको नहीं मिलता है। प्राकृतिक वाइब्रेशंस होती है। आप जल के पास जाओगे, नदी के पास जाओगे, जल के साथ बात करोगे, आपका जल भाव निखर कर आएगा। थोड़ी आपको मोबाइल में वो जल का वो वाइब्रेशन मिलेगा। पेड़ के पास बैठोगे, पेड़ आपसे बहुत सारे, इतने सारे आपकी जो जो बहुत सारे तनाव होते हैं, पेड़ आपको खींच, आपका वो तनाव भरा जो आपके अंदर जो है ना, वो खींच लेता है, आपको पता भी नहीं चलेगा। एक बहुत बड़े पत्थर में आप सिर्फ बैठ जाइए, उसे आलिंगन कर लीजिए, आप देखिए उसके बाद क्या होता है। वही पत्थर आप मोबाइल में देखोगे, सिनेमा में देखोगे, आपके ऊपर कोई असर नहीं होगा। छवि पर आपके ऊपर कोई असर नहीं होता है। कोई भी छवि आपको वाइब्रेशन बदला नहीं सकता है। आप करके देखिए। Learning through mobile, learning through nature, they are two different things. और मोबाइल से आपकी परमात्मा की जोड़ कभी नहीं बनती। आप जाइए, प्रकृति के माध्यम से जाइए, आपको परमात्मा ही परमात्मा अनुभव। आजकल तो ये भी होता है कि बहुत सारे लोग बहुत ट्रिप्स करते हैं, यहाँ वहां जाते हैं, लेकिन मोबाइल के संग नहीं हो पाए। अप्राकृतिक भाव में प्राकृतिक स्वभाव नहीं आता है। देख लीजिए, सोच लीजिए।
इतना चलेगा? विल दिस डू? हाँ मम्मा, चलेगा। कोई प्रश्न है? यूं ही पेड़ के पास बैठ जाइए, अपने घर में बैठ जाइए, अपने किचन में बैठ जाइए, कहीं भी बैठ जाइए, यू विल बी मोर वाइजर। कृपा मिलेगी। कृपा का मतलब होता है कर और पा। बिना क्रिया की अगर आप कुछ भी अनुभव करते हैं, वो कृपा नहीं है। आप मोबाइल से कृपा प्राप्त नहीं कर पाओगे। अशतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्युर्मां अमृतंगमय। सर्वे सुखिनः सन्तु, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शांति शांति शांति। कोई प्रश्न? दीदी हरिओम दीदी। बोलो। दीदी कल आपने बात की थी ना उसके ऊपर कि 6 दर्शन है हमारे साहित्य में, और इन 6 में से भगवान कृष्ण सांख्य योग की बात कर रहे हैं, और यहाँ पर सात्विक तामस एंड रजस के बारे में बात करेंगे। और वो ये बात क्यों कर रहे हैं, ये बात करने से क्या हो जाएगा। यहाँ पे 18वें चैप्टर में हम पहुंच गए हैं, और भगवान जो है अर्जुन को बार बार सिर्फ एक ही बात बता रहे हैं कि तू करता नहीं है, और कैसे तू करता नहीं है, क्योंकि जो भी तू कर रहा है उसको करने में इतने सारे दुनिया भर के चीजें शामिल हैं। जैसे उन्होंने अभी पहले, इससे पहले से पहले वाले श्लोक में बोला कि ज्ञान ज्ञाता ज्ञेय कर्ता कर्म कारक, ये सब कुछ है। और फिर वो उसके ऊपर एक्सप्लेन करते रहेंगे कि ये ऐसे होता है, ये ऐसे होता है, इसके अंदर ज्ञान, ये वाला ज्ञान जो है ये सात्विक ज्ञान है, ये वाला ज्ञान तामसिक ज्ञान है। इस टाइप से वो बोलते रहेंगे दीदी उसके बारे में। तो जो क्वेश्चन कल आपने किया था दीदी, और जो क्वेश्चन मुझे समझ आया वो ये था कि ये भगवान अर्जुन को क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पर। और ये कल हम सत्संग के बाद डिस्कशन कर रहे थे, एक ही लाइन में सब जो समराइज हो जाता है। आंटी ने बोला कि उनके भगवान ने बोला, लक्ष्मी नारायण भगवान ने बोला कि पहले बना प्रारब्ध फिर बना शरीर, कि जैसे ही हमारा शरीर बनता है वैसे ही इतने सारे उसके अंदर बहुत सारे फैक्टर्स, तब आंटी उसको अलग अलग तरीके से बोलते हैं, इतने सारे फैक्टर्स जुड़ जाते हैं कि हमको लगता है कि हम कर रहे हैं या हम कर सकते हैं, लेकिन एक्चुअली हम नहीं करते। बहुत सारे फैक्टर्स प्रकृति में मिल मिला के हमसे वो काम करवा देते हैं। तो जो कल आपका क्वेश्चन था उसका मुझे तो यही आंसर मिला कि भगवान कृष्ण जो है वो सांख्य योग, क्योंकि वो सांख्य योग पढ़ के आए थे वहां से संदीपनी आश्रम से, तो वो सांख्य योग के थ्रू वो अर्जुन को ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ इस जगह पे सिर्फ तू ही करता नहीं है, ये ये पूरा का पूरा तू समझ इस पूरी प्रकृति को, ये प्रकृति ने पूरा सब कुछ कर करा के तेरे को आज इस पोजीशन पे लाके खड़ा कर दिए है कि तू अपने पितामह के सामने उनको मारने के लिए, युद्ध करने के लिए खड़ा है। लेकिन ये इट्स नॉट योर डूइंग, इट्स द क्यूमुलेटिव डूइंग ऑफ ऑल द फैक्टर्स इन्वॉल्व्ड। तो इसलिए तू अपने आप को इतना इतना अपने सर पे भार लेके मत चल। तो मुझको ये समझ आया दीदी यहाँ से ना, वो यहाँ पे क्या दीदी, वो हर एक चैप्टर में यही चीज बार बार रिपीट कर रहे हैं। हम सब वही अर्जुन होते हैं, और हम कभी कभी ये युद्ध में ऐसे तड़पते हैं, युद्ध करना नहीं चाहते हैं, जीवन जीना नहीं चाहते हैं, जो सामने है उससे जूझना नहीं चाहते हैं। सब, यू मी एवरीवन इन लाइफ। तो ये जो युद्ध हर समय हमारे सामने, चाहे वो वाक्य युद्ध हो, आपकी तनाव युद्ध हो, कुछ भी युद्ध चल रहा है, तो उससे कैसे सामना करें। ये सामना करना अपने अंदर में अपनी ज्ञान की
जो भी ज्ञान है, आप उसको कोई भी फिलॉसफी, सांख्य दे दो, कुछ भी नाम उसे दे दो, आप कैसे उससे जूझते हो, युद्ध। तनाव तो हर जगह होता है। तनाव होता क्या है? जो समझ में ना है वही तनाव है। What you don't understand is तनाव। तो we'll continue। जी प्रीति दी, तनाव की दीदी एक और डेफिनेशन मैंने पढ़ी थी बहुत टाइम पहले। योग वशिष्ठ में सबसे एंड में भगवान राम क्वेश्चन पूछते हैं अपने गुरु से, वशिष्ठ जी से, कि तनाव क्या है। तो उन्होंने बोला था कि तनाव वेगा तनाव है, सिर्फ गति तनाव है। तो वहां से मुझे बहुत वो चीज भी मुझे बहुत अच्छी लगी थी कि आप जो बोल रहे हैं ना वो भी बहुत बहुत सटीक है, कि जो हमें समझ नहीं आता है ना, जो अगर हमें वो समझ आ गया ना टोटलिटी में, तो वहाँ तनाव खत्म हो जाता है। उन्होंने बोला था गति तनाव है, कि हम इतनी स्पीड में सब कुछ काम करना चाहते हैं ना, कि आज ही हो जाए सब, अभी हो जाए सब, तो फिर वो तनाव बन जाता है वो। तो आपके तनाव से याद आया दीदी। हरिओम दीदी। Thank you, Mama. Thank you. Thank you, thank you। हरिओम प्रभु जी, हरिओम।